अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी चंद ही दिनों में मौत होने वाली है तो उस वक्त आप पे क्या कैफियत होगी। इसे अंदाज़ा हो चुका है कि इसने कब इस दुनिया से जाना है। इसके हाथ पे वो लिस्ट है जिसमें इसकी मौत की तारीख लिख दी गई है। CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा इदारा है कि जब से ये वजूद में आया है, जो मुतासरीन है वो अदालत के पास अदालत की इस्तदा नहीं करते, वो डायरेक्ट हाथ जोड़ के CCD के आगे इस्तदा करते हैं कि इनके मुल्ज़मान को कैफ़ले किरदार तक पहुंचाया जाए। आप क्रिमिनल हैं कोई सर? मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, हमारे दुश्मन हैं। मुझे दो दोस्त जो इनके मुखालिफ तंजीम में थे, वो जब पुलिस के महकमे में चले गए तो उन्हें मौका मिला और इनके खिलाफ जहाँ जहाँ वो खड़े हो सकते थे वो खड़े हुए। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरता है, मेरे भाई को किया जाता है। उसके बाद जब मेरा भाई फिर मैंने उसका मुतबादल, जो मेरा भाई जिसने किया ना, उसको मैंने। आपने किसे अपने भाई का बदला लेने के लिए किसे मारा? उसके भाई को। अगर इनके भाई के को कानूनी सजा मिली होती तो शायद कभी जिंदगी में ये हाथ में ना उठाते। आपने पता था, श्योर थे कि इसी ने किया? तब भी यानी शाहिद थे? भाई मेरा 1 महीना 3 दिन जिंदा रहा, 4 दिन। अब जो आपकी जो जिस लिस्ट में नाम आया है वो कौन सी लिस्ट है? वो CCD की लिस्ट है। सर ना ऐसा ना करें। CCD वो इदारा है जिस पे हमारी आवाम को बहुत एतमाद है और नो डाउट जिस तरह वो काम करते हैं वो काबिल तारीफ है। जी नाज़रीन, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी चंद ही दिनों में मौत होने वाली है तो उस वक्त आप पे क्या कैफियत होगी, क्या जज्बात होंगे, तो आप इस शख्स की शक्ल देख लें। इसे अंदाज़ा हो चुका है कि इसने कब इस दुनिया से जाना है। इसके हाथ पे वो लिस्ट है जिसमें इसकी मौत की तारीख लिख दी गई है। वो लिस्ट कहाँ से आई, किस इदारे ने बनाई और इसने ऐसा क्या किया कि इसके मौत के जो वारंट हैं वो निकल चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा इदारा है कि जब से ये वजूद में आया है, जो मुतासरीन है वो अदालत के पास अदालत की इस्तदा नहीं करते, वो डायरेक्ट हाथ जोड़ के CCD के आगे इस्तदा करते हैं कि इनके मुल्ज़मान को कैफ़ले किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन हमने माजी में देखा है कुछ किस्से ऐसे भी हुए हैं जो हमने खुद रिपोर्ट किए हैं कि पुलिस के कुछ मुलाजमीन ने CCD का रूप धार के ना सिर्फ मुतासरीन को लूटा है, बल्कि ये डर और खौफ भी पैदा करवाया है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपका फेक इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनका एक रोब है, एक दबदबा है। उन्होंने कहा कि ये इदारा खालिस्तन सिर्फ क्राइम ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। राव अदनान साहब से पूछते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है, कौन सी ऐसी लिस्ट इनके पास आई जिसमें इन्होंने अपनी मौत का परवाना देख लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राव साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। राव साहब, हमने तो ये सुना था और हमारा यकीन भी यही है कि ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। बेशक जी, बेशक। लेकिन आपने हैरान कर दिया कि आपने अपनी मौत की तारीख देख ली है। जी बिल्कुल। कैसे है? देखें जी, वो लिस्ट मुझे किसी दोस्त ने, मतलब कि दोस्त साहब ने, बस किसी ने शेयर की मुझसे। ठीक है। कोई खैर खो होता बंदा किसी का। आप क्रिमिनल हैं कोई सर? नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, हमारे दुश्मन हैं। दुश्मनी है आपके? तो किसी केस में आप नामजद थे, आपने कोई क्राइम किया है जिसकी बिना पे? जितनी FIR है मैं सब मैंने फेस की, मेरी बरी है FIR। ठीक है। एक FIR मेरी 302 की, जो लास्ट टाइम इन्होंने मुझे नामजद करवाया 20 दिन बाद, ठीक है, झूठे मुकदमे में, तो उसमें इन्होंने मतलब वो मेरा केस एक चल रहा है। राव साहब, ये कहानी शुरू कैसे हुई है? किस तरह आप पे FIRs हुई और किसके बाद इस नौयत पर बात पहुंच चुकी है कि आपके मौत के परवाने भी जो हैं जारी हो चुके हैं? देखें जी, 2 कांस्टेबल हैं। ठीक है। ये शुरू ला से तंजीम से अटैच हैं। सिटी बोरे वाला? जी, बुरे वाला शहर के रहायशी हैं। बुरे वाला डिग्री कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़े हैं, 2 साल आगे ये थे, 2 साल पीछे। दोस्त भी थे आपके? ये दोस्त मेरे बाद में महकमे में आने के बाद बने हैं। अच्छा, दोस्त थे? कुछ टाइम बने हैं, वो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ। ठीक हो गया, इनका काम ही है ना। ठीक है। आप भी उसी कॉलेज के तालिब इल्म थे? जी जी। ठीक है। तो इन्होंने मतलब उसके बाद जो ये महकमे में चले गए हैं। हमारे जो मेरा भाई जब मर्डर, एक मेरे भाई को पहले लगता है। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है आपके भाई से? मेरे भाई ने से पहले 2 दफ़ा लगता है मेरे भाई को। क्या दुश्मनी थी कोई उनकी? नहीं, वो तो मतलब 4th ईयर में पढ़ता था डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पे जो मतलब गैदरिंग वगैरह थी, जो वो बस पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से फायर। अच्छा, उस लगने से पहले आपके भाई पर कोई FIRs वगैरह तो नहीं थी? जिंदगी में कोई FIR नहीं थी? हमारे पूरे खानदान पे नहीं है। नहीं है राव साहब। अच्छा, जब आपके भाई लगते हैं उसके बाद क्या कहानी हुई? उसके बाद हम पर्चा करवाते हैं तो थाने में हमारी सुनवाई नहीं ना होती।
ठीक है। अब आप एक महकमे में हैं तो आपकी तो वहाँ आप नामालूम अफराद पे करवाते हैं नहीं, या नहीं, आपको नामजद आपको पता था, यानी शाहिद था कोई इस जी। पूरे वाकये का? पूरा कॉलेज खड़ा हुआ है। ठीक है, आपने फलां शख्स के ऊपर जी, किसके पे करवाई थी आपने? हैदर मंच के ऊपर। हैदर मंच पे करवाई कि हैदर मंच ने आपके भाई को इतनी जी। आवाम के सामने, स्टूडेंट्स के कॉलेज सामने मारा? के बिल्कुल कॉलेज गेट के बाहर हमारी ये रिक्वेस्ट थी पुलिस से कि 780 की एफआईआर दो ना। ये दस साल कर कौन दिया सा था ना। सर? ये सन 2017 की बात है। 2017। जी। ठीक हो गया। इसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद वो हमने एफआईआर फेस की करते रहे उसको। ये 2 बंदे हमारी मुखालफत करते रहे। इनकी पिक्चर मेरे पास मौजूद है, सबकी इकट्ठी गैदरिंग की। ठीक है, ये जो पुलिस ऑफिसर जो की पुलिस- बात कर रहे हैं, जी, जो दो उसी कांस्टेबल कॉलेज हैं। के स्टूडेंट थे जी, पहले, जी, 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 बाद बिल्कुल। में पुलिस महकमे में हो गए ऐसे ही। और वो आपके खिलाफ खड़े रहे। शुरू ला से क्यों, वजह क्या थी? वो ही ठीक है ना, तंजीमी अच्छा, लड़ाई। तंजीमी लड़ाई जी, थी। हम- अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ, डिग्री कॉलेज बूढ़ेवाला में 2 तंजीमें बनी हुई हैं। ठीक है, तंजीम एक में जो दोस्त थे, तंजीम बी में जो दोस्त थे, उन दोस्तों की आपस में क्लैश था। ये क्लैश कॉलेज की हदूद तक तो रहता तो ठीक था, लेकिन कॉलेज के बाद जब एक दोस्त किसी महकमे में चला गया, दूसरा दोस्त किसी दूसरे महकमे में चला गया, तो उन्होंने अपने असर रसूख से अपने जो दूसरी तंजीम का नुकसान पहुंचाया। और यही इस केस में भी हुआ। वो जो 2 दोस्त जो इनके मुखालिफ तंजीम में थे, वो जब पुलिस के महकमे में चले गए तो उन्हें मौका मिला और इनके खिलाफ जहाँ जहाँ वो खड़े हो सकते थे वो खड़े हुए। तो राव साहब, आपका भाई जख्मी हो गया, उसके बाद फिर उसके बाद हम पर्चा फेस करते रहे हैं, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं मतलब हुआ। बनने नहीं दिया इन्होंने कुछ। जब मिसल में कुछ लिखा नहीं जाएगा तो क्या बनेगा ना। तब तक आपके ऊपर या आपके बड़े भाई के ऊपर, नहीं, जितने भी कोई आपके घर के FIR अफराद, नहीं। कोई जिंदगी में कोई कोई FIR एफआईआर नहीं। 2017 तक 17 आप तक। बिल्कुल नीट एंड जी, क्लीन थे। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरता है, मेरे भाई को दिया जाता है सन 2020 में। 3 साल तक, इन 3 सालों में आपकी जानिब से कोई इलीगल नहीं, एक्टिविटी तो हमने नहीं की कोई गई? कुछ आपने नहीं, जाती कुछ बदला नहीं लेने किया, के लिए नहीं, कोई नहीं, नुकसान तो लिया। नहीं पहुंचाया? हमने बदला लिया ही नहीं। ये ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड चीजें पड़ी हुई हैं। चेक कर सकते हैं। 2020 तक भी आप बिल्कुल क्लियर जी, हैं? बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद उसके बाद जब मामला बने, मेरा भाई जब कितनी उम्र थी भाई की उस वक्त? भाई मेरे की थी तकरीबन 22 साल 23 साल उम्र होगी। 23 साल। उफ, अल्लाह अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए जी। उसके बाद उसके बाद जब मेरा भाई फिर मैंने उसके मुतबादल, जो मेरा भाई जिसने किया ना, उसको मैंने मारे। अच्छा, नहीं, जब आपका भाई जिस शख्स किया वो आपने नामजद में डाला जी, कि नामजद आपने पता था, श्योर थे कि इसी ने किया? तब भी यानी शाहिद थे भाई तब? मेरा 1 महीना 3 दिन जिंदा रहा, 4 दिन। उसने बताया कि ये थे? हाँ, उसे 1 महीना 3-4 दिन, लेकिन उधर लोग मौजूद थे ना मौके अच्छा, 1 महीना 3 दिन आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते पे। रहे? मैं हॉस्पिटल रहा हूँ 1 महीना 3 दिन, मेरा भाई जिंदा रहा। तो जिस शख्स को आपने नामजद किया था उसका नाम क्या था? मोहसन खुंड उसका नाम। मोहसन खुंड। जी, ठीक है, उसको आपने नामजद किया, एफआईआर। वो गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार हुआ, ठीक है, लेकिन सजा नहीं हुई। 25 साल सजा होती है, 2 साल में अपील लगती है, बंदा बाहर आ जाता है। ठीक हो गया, बाहर आ गया वो वो। बाहर आ गया। तो फिर आपने किसे, अपने भाई का बदला लेने के लिए किसे मारा? उसके भाई को मोहसिन खुंड के भाई को मारा जी, आपने? मारा, लेकिन ठीक वो है। बच गया। उसको गए, मतलब 324 बनी, 302 नहीं बनी, वो बच गया। अच्छा, जिंदा बच गया जिंदा वो। बच गया। ठीक है, अगर आपके भाई के को सजा मिलती कानूनी तौर पे, तो फिर आपने इस केस को आगे नहीं चलाना था, फिर आपने अल्लाह की राह में। अल्लाह का सपोर्ट। जी नाज़रीन, यहाँ पर 50% क्राइम सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो प्रॉपर एक इंसाफ नहीं करती। अगर इनके भाई के को कानूनी सजा मिली होती तो शायद कभी ज़िंदगी में ये हाथ पर ना उठाते, लेकिन वो भाई जिसे बेटों की तरह पाला हुआ था, वो जब आपके सामने दम तोड़ है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होती है? ये पंजाबी की एक कहावत है कि शरीफ जब शराफत छोड़ता है तो वो बदमाश से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो शायद उस वक्त इनके भी यही जज्बात थे। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन मैं हमारी अदालतों को कहूँगा और इदारों को कहूँगा, अगर आपके सामने ऐसा केस कोई आए तो उसे फिल फोर्स सजा दें, ताकि कोई दूसरा शख्स जो है वो इस दुश्मनी की जद में ना आए। फिर जब आपने जो है उस मोहसिन कुंड नाम था उसका, जी। उसके भाई को जब अटैक किया वो बच गया, फिर कहानी खत्म हो जानी चाहिए। आपने बदला लिया, वो बच गया, तो वो फिर बच गया। मतलब उसके बाद फिर मामला चलते रहे, फिर मुझ पे पर्चे करवाते रहे झूठे। किस चीज़ के? एक ही बरादरी है जो महमूद भट्टी कांस्टेबल है, हाँ। जिसने मेरा भाई भट्टी है, ये भी भट्टी है, रिश्तेदार भी है, बरादरी भी है, दोस्त भी थे, दोस्त भी। और अच्छा, एक जमात यहाँ पे के। 3 किस्म का आपसे एक दुश्मनी हो गई। तंजीम की, हाँ। एक तो तंजीम की, आपकी मुखालिफ तंजीम थी, ये दुश्मनी ऐसे, पहली हो गई। बिल्कुल। दूसरी, जिस शख्स ने आपके भाई को मारा बरादरी भी सेम थी। जी, बिल्कुल। तीसरा, कजन भी थे। जी। यानी कि इन तीनों चीज़ों की पावर एक तरफ थी और दूसरी तरफ आप अकेले लड़ रहे थे सिस्टम के ऐसे, साथ। बिल्कुल। आज तक लड़ रहा हूँ मैं। आज तक लड़। अच्छा, अब कहानी, आपने अटैक किया, उन्होंने किया, इस सैकड़ों हुए हैं, हमने उठा के देखा अभी केस आपका। तो फिर आपका नाम क्यों नामजद किया गया? ऐसा क्या किया आपने? देखिए, मैंने ऐसा कुछ क्या करना था। जब ये महमूद भट्टी और उसका भाई चले गए, मेरा एक दोस्त साकिब जट था ना, ठीक है। बिहाड़ी, हम उसका इस्तिखासा करते हैं पुलिस पे।
मार बलाल, महमूद भट्टी, मजर फरीद SHO, ठीक है। और एक लड़का और होता है मुलाजिम, उसका मतलब नाम हम उसमें दायर करते हैं इस्तिखासे में। तो मजर फरीद जो होता है वो हमें सफाई दे के क्लियर कर देता है ना। हमने इन लोगों से सफाई भी नहीं ली, सिर्फ मजर फरीद के कहने पे हमने बोला बस ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने मुझसे रंजिश रखी। उसके बाद ये लोग अफसरों को गलत ब्रीफ करते रहे मेरे खिलाफ, ठीक है। फिर ऐसा टाइम आया कि मैंने एप्लीकेशन दे दी, मुझे पता चल गया कि मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं ये। किस चीज़ की मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे इन लोगों से खतरा है, ये मुझे मरवाना चाहते हैं, तब ये प्रोपोगंडा करते थे ना मरवाने का मुझे पुलिस। ठीक है। तब ये DPO साहब को बोलते थे जाके कि सर वो हम पे अटैक करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, ऐसे ही मतलब। तो आपने एडवांस ही एक दे दी कि भाई अगर आपको मुझसे कोई मसला है तो मुझे आप बुलाएं पुलिस स्टेशन में, मैं हाजिर होऊंगा। जहाँ पे आपको दुश्मन होता है ना, वहाँ कोई ना कोई दोस्त भी होता है, बीच में से हमें पता चल जाती थी बात पे क्या बात चल रही है। अच्छा राव साहब, आप हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आए हैं जी, ठीक है, आप बताएं किस मकसद के लिए आए हैं आप? मैं इस मकसद के लिए आया हूँ, अगर जो मेरा रिकॉर्ड जो वो आपकी पहले तो ये बताएं कि कहाँ पे आपके किस इदारे में आपने अपनी लिस्ट देखी है कि आपका नाम आया हुआ है? मैंने 14 इदारों में एप्लीकेशन दी है, FIA से लेके वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, DPO साहब, RPO साहब, IG नहीं, साहब। अब जो आपकी जो जिस लिस्ट में नाम आया है वो कौन सी लिस्ट है? वो CCD की लिस्ट है जी। सर ना ऐसा करें, CCD वो इदारा है जिस पे हमारी आवाम को बहुत एतमाद है, और नो डाउट जिस तरह वो काम करते हैं वो काबिल तारीफ है। देखिए जी, पुलिस जितनी भी है ना, हम सारी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक ये है, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन आप ये देखें कि मैं बार बार इन 2 बंदों का जिक्र वो क्यों लिस्ट आपके पास मौजूद है? मेरे पास दिखाएं आप ये देखें ना कि मैं बार बार इन 2 लोगों का जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि इन तो लोगों ये लिस्ट आपके पास आई कैसी? ये तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है ना आप ना जी, बस आ जाती है रिलेशन। आपका नाम, पूरा नाम क्या जी? मेरा नाम राव अदनान है जी, इसके अंदर ये देखें ना, ये लिखा हुआ है राव अदनान। राव इस्लाम भी है ये भाई? राव इस्लाम मेरे वालिद हैं। अच्छा, राव अदनान, राव बिलाल, आपके भाई पे भी नामजद किया हुआ है? जी, मेरे भाई को भी उन्होंने। जी नाज़रीन, बाकी तो जितने भी इसमें लिस्ट में ऐड हैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन ये लिस्ट का ये पार्ट, ये जहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, अब बैना तौर पे ये ठीक है, ये गलत है, हम इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले ही इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या वाकई इनके मौत के जो है वो परवाने पे दस्तखत हो चुके हैं, क्या नहीं हुए। अच्छा राव साहब, हम ये चाहते हैं जनाब के जो अगर आपने गलत किया है तो आपको सज़ा मिले। जी बिल्कुल मिले। ठीक है, अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ गलत किया तो उन्हें भी सज़ा मिले। ये जब वीडियो ऑन एयर होगी, आप ये देखें, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझ पे जितनी FIRs हैं, मैं एक FIR में मफरूर नहीं हूँ। क्लियर है, सब सजाएं आपने उसकी? जी, मैंने भुगती हैं, सब भुगती हैं। ठीक है, मैं कभी भागा नहीं हूँ, मैंने फेस किए हैं। ये पर्चे करवाते रहे, मैं फेस करता रहा हूँ, मेरे सब पर्चे भरी हैं। लास्ट टाइम जो पर्चा उन्होंने 302 का मुझ पर करवाया है ना, वो 20 दिन बाद एक बंदा मर होता है, ठीक है, 4 बंदों को एक बंदा 3 बच जाते हैं उसमें, ठीक है। उसमें आपको नामजद किया है? उसमें 20 दिन बाद मुझे नामजद किया इन्होंने। ये उस बिना पे अब आपका ये सारा क्रिंज निकाला जा रहा है? अब उसी रिकॉर्ड में इन्होंने मुझे शूटर डिक्लेयर करवाया है। अच्छा, उसमें फोर्स पोज, अगर उस पूरे वाकये में जी आपके खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ कोई सबूत निकलते हैं, कोई गवाह निकलता है, तो फिर आप मैं समझते सजा हैं का हकदार हूँ, मैं सजा का बिल्कुल हकदार हूँ, मुझे सजा दें। अगर तो उनके पास कोई गवाह निकलता है, कोई सबूत अगर निकलता है? मेरे खिलाफ मतलब मैंने सब चीज़ें फेस की हैं, जेल काटी है, सारे मामलात किए हैं, तो फिर ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ये असल में वजह ये है कि मोहसिन खुंड के जो लोग हैं उनसे पैसे लेके ये मुझे मरवाना चाहते हैं। मैंने पहले भी यानी कि वो उन्हें खुश कर देंगे यहाँ से? आप कुछ नहीं कर देंगे। अभी मोहसिन खुंड आखिर मुखालिफ होता है, अभी उनके माइंड में माँ बाप का चलता है कि वो हमारे बेटे से मारना दे, बदला ना ले लें, वो पैसे दे के मुझे मरवा रहे हैं। तो आपके जहन में या दिल में ऐसा कुछ है, बदले का कुछ है? नहीं, बदले का अगर होता तो वो फिर मैं मार ना देता उसको। यानी आप चाहते क्या कि आप क्लियर हो जाएंगे? अपना मतलब सिर नीचे करके अपना वक्त गुजार रहे हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद की। अच्छा, अगर आप इस पूरे वाक़े में गिल्टी निकलते हैं तो ऑन एयर आप यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको कानूनी तौर पे आपको और आपके भाई को, राव बिलाल को, ये नाम है, उन्हें सज़ा दी जाए? जी बिल्कुल दी जाए। ठीक है, अगर आप गिल्टी नहीं है तो आप चट्टा साहब के सामने कोई अपील कर सकते हैं? तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर बात ये है कि अगर मैं इंतशारी हूँ, बिलफर्ज में एप्लीकेशन देता हूँ, मैं इंतशारी नहीं हूँ। मैंने आज तक इन 2 बंदों के अलावा किसी तीसरे मुलाजिम पे एप्लीकेशन नहीं दी। शादीशुदा है सर आप? नहीं, मुझे टाइम ही नहीं दिया इन्होंने शादी का। इसी चक्कर में आप इसी चक्कर में बस जेल गया, उधर गया, उधर। अच्छा राव साहब, देखें हमने तो आपका केस सुना जी, और आपका केस अवाम की अदालत के सामने रख रहे हैं। उम्मीद करूँगा जब ये वीडियो ऑन एयर होगी तो जितने भी अफसरान उन तक जब पहुँचे तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते ये हैं। देखें, मेरी तो तमाम अफसरान से रिक्वेस्ट है
कि सर अगर तो मैं गिल्टी हूँ मुझे सजा दें, अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ ये 2 बंदे मेरी जान के दुश्मन बने हुए। जी नाज़रीन, ये कहानी हमने आपके सामने रखी है, फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन सही था कौन गलत था। हम यहाँ पर किसी भी इदारे को बदनाम नहीं कर रहे। अगर ऐसा हुआ है इनका नाम गलत किसी लिस्ट में शामिल किया गया तो सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब आप इंतहाई काबिल ऑफिसर हैं। आपके इस इदारे पर लोगों को अंधा इत्मीनान है, तो खुदारा ये अंधा इत्मीनान जो है इसे ख़त्म ना कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।